हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले साल के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द ईयर 2025। ओके, सो हम देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, सो हर मंथ की हम डिटेल में रीडिंग करेंगे। सो लेट मी प्लेस योर कॉइन हियर। जनरस लियो का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ एंड शुरू करते हैं टैरो से। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग एंड वी वांट only love, light and protection around this reading for Leos. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Okay, ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। बाकी कार्ड्स भी निकाल लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करेंगे। लेट्स कीप इट दिस वे। लेनॉर्मेंट डेक से भी ले लेते हैं 12 कार्ड्स। All right, and now the magic oracle. 12 cards from this oracle. March, April, May, June, July, August, September, October, November and December, and last we will get some tea leaves. Oops. February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, all set. Leos, रीडिंग शुरू करते हैं ओवरऑल एनर्जी से। ओवरऑल एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की आई है। दिस इज फायर एलिमेंट क्वीन। ओके, ये आपका कार्ड है। दिस इज यू। डेक में फायर वॉन्ड्स का सूट इज योर्स। ओके, सो ये क्वीन की एनर्जी में, ये फायर एनर्जी में, अपने एलिमेंट में ये आप हैं। शाइनिंग योर ब्राइटेस्ट बेस्ट। आई फील आप तो शाइन कर ही रहे हैं। स्पॉटलाइट आप पे है ही एंड रहती ही है लियोज पे। सो लियोज जहाँ भी जाते हैं डेफिनेटली दे अट्रैक्ट द स्पॉटलाइट, द लाइमलाइट। एंड एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है आपकी लाइट की वजह से दूसरों का भी फ़ायदा हो रहा है। दूसरे भी
बेनिफिट हो रहे हैं। ओके, आपकी प्रेजेंस में, आपकी नॉलेज से, आपके काम करने के ढंग से, स्किल सेट से, आपके द वे यू स्पीक, आपके विट से, इंटेलेक्ट से इंस्पायर हो रहे हैं। ओके, सो आप तो है ही इंस्पायरिंग एंड यहाँ पर आप दूसरों को इंस्पायर कर रहे हैं। सो डेफिनेटली यू आर, लाइक आई सेड, शाइनिंग ब्राइट एंड स्प्रेडिंग योर लाइट। ओके, शाइन कर रहे हैं और अपनी लाइट दुनिया में स्प्रेड कर रहे हैं, फैला रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। सो यस, यू आर इन योर एलिमेंट, डेफिनेटली गोइंग स्ट्रॉन्ग। जनवरी में देखते हैं क्या हो रहा है। वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, बट शुरू हम पेज ऑफ वॉन्ड्स से हुए हैं। ओके, सो यस, ये कुछ या तो जनवरी में किसी चीज़ में आपकी बस शुरुआत हुई है, इनिशिएट हुए हैं किसी नए इंटरेस्ट में, नए जॉब में, नई जगह, कुछ नया पैशन या तो आपने पकड़ा है, उसमें आई फील धीरे धीरे इस साल आप काफ़ी एक्सपीरियंस गेन करेंगे, नॉलेज गेन करेंगे एंड एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच जाएंगे। ओके, किसी चीज़ में जिसमें आप जस्ट बिगिनर हैं या स्टार्टर हैं, ये कोई हॉबी भी हो सकती है, इफ़ नॉट अ जॉब, कोई ऐसी चीज़ जो नया इंटरेस्ट है आपका। ओके, सो उसमें आप फ्रेश एनर्जी लेके जा रहे हैं। ये जो भी आप कर रहे हैं एक न्यूनेस है, फ्रेशनेस है, फ्रेश एनर्जी आई कैन फील एंड एक एक्साइटमेंट है उस चीज़ को करने की। स्टाफ, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। सो अगर इनएक्सपीरियंस है किसी चीज़ में, आप न्यू कमर हैं, न्यू जॉइनी हैं या फ्रेशर हैं, या किसी चीज़ में ज़्यादा आपने टाइम नहीं दिया है अभी तक, वो चीज़ नहीं है आपके लिए, तो एक्सपीरियंस नहीं है, तो कॉन्फिडेंस नहीं है। ओके, सो ये कार्ड कह रहा है कि डोंट वरी, आपको धीरे धीरे सब कुछ डेफिनेटली ऑब्वियसली यू विल कैच ऑन एंड तब तक के लिए यू आर टेकन केयर ऑफ। सो चाहे वो आपके अराउंड हेल्पफुल लोग हों या सिचुएशंस ऐसे बने कि आपके काम बनते जाएंगे, आसान होते जाएंगे। ओके, ब्रेकिंग बैड हैबिट्स, सेल्फ एक्सेप्टेंस, एक्सीलेंट मेंटल हेल्थ एंड लेटिंग गो ऑफ वाइसेस। सो बहुत ही मुझे लग रहा है मेंटली, इमोशनली बहुत हेल्दी स्टेट में हैं आप। जैसे मैंने कहा था, इस चीज़ को लेके आप एक्साइटेड हैं। ये जो भी नया इंटरेस्ट है, जो भी नई चीज़ में आप कदम रख रहे हैं, यू आर वेरी एक्साइटेड एंड उसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा आपके फेवर में है चीज़ें। ओके, सो यू आर लाइकिंग इट कि लाइफ जिस डायरेक्शन में ले जा रही है, यू आर लाइकिंग इट, यू आर एंजॉइंग इट, यू आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट। लॉकेट, वी हैव हैप्पी टाइम्स, गिफ्ट्स कमिंग इन, या तो आप प्रेशियस गिफ्ट्स आपके पास आ रहे हैं या आप दे रहे हैं। सो बोथ वेज अच्छी ही बात है, पॉजिटिव बात है, चाहे आप रिसीव कर रहे हैं, चाहे यू आर द गिवर। सो ये दोनों ही केसेस में मुझे अबंडेंस दिख रही है। ओके, प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, अपने लव्ड वंस का साथ दिख रहा है। आई कैन सी वेरी रोमांटिक एंड लविंग मोमेंट्स, चाहे ये आप अपने पार्टनर को गिफ्ट कर रहे हैं या पार्टनर आपको गिफ्ट कर रहा है कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, एक्सपेंसिव आइटम्स, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में प्यार दिख रहा है एंड बहुत हैप्पी मोमेंट्स दिख रहे हैं, ब्लिसफुल मोमेंट्स। ओके, सो खुशी, यू आर हैप्पीली एवर आफ्टर विद योर स्पेशल वन। व्हाट एल्स, व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love। memories की बात की मैंने। सो यस, ये जो आप मेमोरीज बना रहे हैं, लविंग रोमांटिक मोमेंट्स जो आप शेयर करेंगे, वो ज़्यादा मैटर करेगा। ओके, ये प्रेशियस गिफ्ट्स, यस, उसका पार्ट है इस 3D वर्ल्ड में। ये एक टोकन है आपके प्यार के। ओके, ये जो गिफ्ट्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली मैटर क्या करता है, जो मेमोरी आप क्रिएट कर रहे हैं, जो मोमेंट्स आप शेयर कर रहे हैं, जो लम्हे आप साथ जी रहे हैं। ओके, सो वो चीज़ मैटर करता है, वो चीज़ ही सोल के साथ रहता है, वो मेमोरी उसकी। ओके, गिफ्ट की मेमोरी नहीं, वो फीलिंग, वो मोमेंट की मेमोरी।
सो यस, बहुत सुंदर मैजिकल मोमेंट्स आप किसी के साथ क्रिएट करने वाले हैं जनवरी में। फरवरी पे चलते हैं। Let's see, we have the Three of Cups. Again, enjoyment continues. यहाँ पर वही celebration वाला mood, happiness वाला mood, gregarious mood continue हो रहा है। बहुत ही I feel आपकी spirits high हैं, okay? So high vibrational feel कर रहे हैं आप। We have masculine energy. आपके around कोई man, there is some important dealings और रिलेशनशिप विद अ मैन, या ये नया कोई फ्रेंड हो सकता है, नेबर हो सकता है, भाई हो सकता है, कोई फोकस में है। मैस्कुलिन एनर्जी फरवरी में फोकस में है। इस पर्सन से आपकी कोई इम्पॉर्टेंट डीलिंग्स हैं। ये कोई पुराना फ्रेंड भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ 3 ऑफ कप्स ये रीयूनियन का कार्ड है। सो पुराने दोस्त से भी रीयूनियन हो सकती है। वी हैव ट्रिपल मून, embracing all aspects of yourself, the divine and the earthly. So spiritual and material world का पूरा balance है। I feel बहुत ही happy and positive time। तभी यहाँ पर भी था hint कि mental and emotional health बहुत अच्छी है, and यहाँ पर भी मैंने कहा कि high vibrational and perfect balance in life, okay? अपने मटीरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी का परफेक्ट बैलेंस दिख रहा है। सो मॉडरेशन भी दिख रही है। यू आर नॉट गोइंग ओवरबोर्ड विद एनीथिंग। सो यस, कंट्रोल दिख रहा है अपने पे, अपनी लाइफ पे, एंड खुशियाँ दिख रही हैं इवन विद द चाइल्ड एनर्जी। ये एक न्यू फाउंड मतलब इनोसेंस एंड फ्रेशनेस की ही बात की थी हमने पेज की एनर्जी से, और ये भी पेज की एनर्जी है। सो यस, ये बहुत यंग बच्चे की चाइल्ड लाइक एकदम प्योर एनर्जी दिख रही है। किसी चीज़ में आप बहुत फेथ रख रहे हैं, बहुत ही ब्लाइंड ट्रस्ट रख रहे हैं दुनिया पे, किस्मत पे, गॉड पे, या अपने लोगों पे, अपने पार्टनर पे, जिस पे भी, लेकिन वो ब्लाइंड बहुत ही प्योर फेथ है। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी। एंड ऑल्सो लाइफ को लेके एक अगेन इनोसेंट क्यूरियोसिटी है। आप छोटी छोटी बातों पे शायद एक्साइटेड होंगे, अच्छा फील करेंगे। आई फील जस्ट इन जनरल सब कुछ आप, क्योंकि आप खुद हाई वाइब्रेशन पे चल रहे हैं, सो हर चीज़ नेचर में या जो भी आप देखेंगे, करेंगे, मोमेंट्स शेयर करेंगे, वो सब कुछ आपको और ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी को और ज़्यादा हायर लेवल पे ही लेके जाएगा। ओके, सो एक्साइटमेंट कंटिन्यूज एंड वो चाइल्ड लाइक वंडर, वो चीज़ कंटिन्यू होती दिख रही है यहाँ पर। वी हैव रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। नो वंडर आप एकदम ये जो चाइल्ड लाइक एंथुजियाज्म दोनों मंथ में है, आई फील ये प्यार को लेके है। ओके, सो यहाँ पर भी आप मोमेंट्स क्रिएट कर रहे थे, हैप्पी मोमेंट्स टू चेरिश एंड एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, गिव एंड टेक हो रहा था उसका, एंड यहाँ पर भी रोमांस है। तो यस, ये लव स्टोरी तो बिल्कुल अच्छी खासी टेक ऑफ कर रही है। मार्च पे चलते हैं। मार्च वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स। आई फील यहाँ पर पैसे को लेके शायद आपका ध्यान होगा टू स्ट्राइक द परफेक्ट बैलेंस, कि जितना आ रहा है सेविंग्स एंड एक्सपेंडिचर सबको ध्यान में लेके आप चलेंगे, एंड यू आर जस्ट बीइंग अ लिटिल केयरफुल। ओके, थोड़ा सा माइंडफुल हो रहे हैं आप कि वही चीज़ परफेक्ट बैलेंस की बात हुई थी कि मटीरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी, मॉडरेशन, हर चीज़ पे मैंने कहा था कंट्रोल है आपका। सो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है फाइनेंसेस पे बहुत परफेक्ट कंट्रोल होगा आपका। सो यहाँ पर भी मॉडरेशन इज़ द की, ओवरबोर्ड नहीं जाना है। ओके, हैप्पीनेस, एस्ट्रल हाउस आया है। ओके, सो नॉर्मल कोई कार्ड नहीं आया है, टी लीफ नहीं आया है, टी लीफ में एस्ट्रल हाउस, हैप्पीनेस, मतलब abundance of happiness is here for you, स्पेशली यहाँ बिकॉज कंटिन्यूस यहाँ दिख रहा है वो जो मोमेंट्स आपके बन रहे हैं, रोमांस जैसा चल रहा है, एंड पेज की एनर्जी, चाइल्ड की एनर्जी एंड हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा हैप्पी नोट पे, हाई वाइब्रेशन पे ये साल आपके लिए शुरू हो रहा है। लियोज, वी हैव द लव चार्म ऑल्सो। ओ माई गॉड,
ये तो आप बिल्कुल लव मैग्नेट बन रहे हैं। अट्रैक्ट अ लवर, सोलमेट और लाइफ पार्टनर। यू आर अट्रैक्टिंग समवन वेरी वेरी क्लोज, वेरी डियर। अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर को भी अगर जिनके पास अभी पार्टनर नहीं है तो आप अट्रैक्ट करने वाले हैं। रोमांस एंड फ्यूचर लाइफ पार्टनर डेफिनेटली इज ऑन द कार्ड्स। ओके, सो ये दिख रहा है। और जिनका ऑलरेडी पार्टनर है तो आई फील रोमांस इज गोइंग स्ट्रॉन्ग, एकदम बॉन्ड और डीपर एंड स्ट्रॉन्गर होता दिख रहा है। वी हैव द राइडर। सो यहाँ पर मैन की भी मैस्कुलिन एनर्जी थी एंड यहाँ पर भी मुझे कोई राइडर दिख रहा है। सो समबडी इज कमिंग टूवर्ड्स यू। या तो ये वही है जो लव आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, या तो ये राइडर मीन समबडी इज कमिंग टूवर्ड्स यू, या आप किसी के पास जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, खींचे चले जा रहे हैं उनके पास। ओके, बिकॉज लव, रोमांस इज इन द एयर। What else? We have, you may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. So yes, कुछ चीज़ें अगर मुश्किल लग रही हैं उस वक्त, तो ये कार्ड आपको कह रहा है डोंट वरी, क्योंकि इन टाइम आप देखोगे कि वो भी एक ब्लेसिंग है। ओके, सो एनीथिंग दैट यू फाइंड मार्च में कि अरे ये मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रहा है, या जो प्रे किया था, होप किया था, ये वो नहीं हुआ, तो कुछ अगर प्लान में डिविएशन है, चेंज है, तो वो हायर पावर की तरफ से है और वो भी एक ब्लेसिंग ही है। ओके, इन टाइम आप देख लेंगे कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, आप खुद रियलाइज करेंगे। अप्रैल पे चलते हैं। व्हाट डू वी हैव हियर? April we have the Emperor, so Aries energy. April वैसे भी Aries का ही कार्ड है, Aries का ही मंथ है। So yes, Emperor मेजर आर्काना का Aries कार्ड है। So maybe there is an Aries around you, या फिर ये आप हैं या फिर कोई फादर फिगर भी हो सकता है। with the Emperor I feel the ruler, the commander, so बॉस हो सकता है या your father figure फोकस में है। टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ। ओके, कोई आपके अराउंड एरीज है या फिर योर फादर फिगर। अप्रैल में ये सिग्निफिकेंट है, इससे रिलेटेड, इस पर्सन से रिलेटेड, या तो कोई आपकी रिलेशनशिप इस पर्सन से, या इस पर्सन की प्रेजेंस आपकी लाइफ में। ओके, शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। सो मे बी अगर ये बॉस या फादर फिगर की एनर्जी है, सो मे बी कोई एक्सप्लेनेशन आपसे मांगा जा रहा है, कुछ आपने ऐसा किया है जो कि मे बी यू हैव टू एक्सप्लेन, यू हैव टू डिफेंड योर सेल्फ। ओके, सो येस, मे बी कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें आपने इंडिपेंडेंटली कुछ डिसीजन ले लिया है, या इस एरीज ने डिसीजन ले लिया है, एंड नाउ कुछ एक्सप्लेनेशन बनता है। ओके, कि क्यों किया, क्या किया, क्या सोच के किया। सो येस, सबको कॉन्फिडेंस में लेके क्यों नहीं किया, ये चीज़ भी हो सकती है, मुझे लग रहा है आपकी तरफ से, या ये जो भी एरीज या जो भी एम्परर है। सक्सेसफुल करियर, अ हैप्पी वर्किंग एनवायरनमेंट, पे राइजेस एंड प्रमोशंस। ओह वाओ, मे बी यू हैव टू एक्सप्लेन योर सेल्फ टू अ बॉस एंड अल्टीमेटली वो बॉस काफ़ी इम्प्रेस होंगे, वो जो भी सीनियर की एनर्जी है, कमांडर की, एम्परर की। सो आई फील यहाँ पर पे राइजेस एंड प्रमोशंस, वो जो भी आप खुद से स्टेप लेंगे वो आई फील हायर अथॉरिटीज़ को इम्प्रेस करने वाला है। अप्रैल में आप सीनियर्स को इम्प्रेस करने वाले हैं। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी। एंड वी हैव द फॉक्स एनर्जी। सो येस, आई फील अपने स्मार्टनेस की वजह से, अपने बिल्कुल सही टाइम पे सही डिसीजन, सही एक्शन लेने की वजह से, बहुत ही मुझे विद द फॉक्स एनर्जी आपकी क्लेवरनेस दिख रही है, आपकी स्मार्टनेस दिख रही है कि आप इस सिचुएशन में ये जो भी सीनियर है इसको आप इवन जो सिचुएशन आपके अगेंस्ट है, यू विल बी एबल टू टर्न इट अराउंड एंड अपने फेवर में कर पाएंगे आप। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ योर क्लेवरनेस, उस मोमेंट में एकदम अपना विट यूज़ करके, आई फील प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करके आप किसी को अप्रैल में इम्प्रेस करने वाले हैं। वी हैव फ्रेंडशिप।
Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. So ये जो लव लाइफ शुरू हुई थी, नया रिलेशन भी साथ साथ शुरू हुआ है, so उसमें भी मुझे लग रहा है अप्रैल में एक बहुत ही डीप दोस्ती वाला बॉन्ड दिख रहा है. ओके, यू आर नॉट जस्ट पार्टनर्स, यू आर नॉट जस्ट रोमांटिक पार्टनर्स, यू आर नॉट जस्ट लवर्स, आप फ्रेंड्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनते दिख रहे हैं या ऑलरेडी हैं. सो यस, फ्रेंडशिप फैक्टर भी यहाँ स्ट्रॉन्ग है आपके प्यार के साथ साथ. मे पे चलते हैं. मे में क्या हो रहा है, लेट्स सी. वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. सो ये वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, बट इट नीडंट बी. आई फील ये बस कोई फेमिनिन एनर्जी है जो बहुत ही मटीरियली, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, सिक्योर है, एंड उसी के साथ वी हैव अ डार्क मैन. सो फेमिनिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी. सो मैन का कार्ड पहले भी था एंड नाउ अगेन अ डार्क मैन. सो कोई मैस्कुलिन एनर्जी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है. नाउ टेक इट हाउ इट फिट्स. ओके, ये कोई फैमिली मेम्बर है आपके अराउंड, लाइक आई सेड, ब्रदर, सन, फादर, नेबर, कोई बहुत बड़ी क्लोज फ्रेंड. बट ये मैस्कुलिन एनर्जी रिपीटेड आई है. पहले भी मैन आया एंड अभी भी डार्क मैन आया है. सो यस, वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द डार्क मैन. सो यस, किसी की एंट्री आपकी लाइफ में दिख रही है या ये पर्सन ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट सिग्निफिकेंट कुछ इसका रोल है इन द मंथ्स ऑफ मार्च, अप्रैल, मई. It was here only, I feel. No, it was here. Yes, February में मैन ऑलरेडी एंट्री यहाँ हो गई थी इसकी. सो यस, February, March, April, May, ये मैस्कुलिन एनर्जी कुछ इम्पॉर्टेंट लगती है. इससे आप डील कर रहे हैं या तो काम के सिलसिले में, पर्सनल लाइफ के सिलसिले में, कुछ तो है इस पर्सन से इम्पॉर्टेंट डीलिंग्स. ट्री ऑफ लाइफ, ट्रू विजडम एंड मेकिंग गुड चॉइसेस इन लाइफ. ब्यूटिफुल. सो यस, प्रेजेंस ऑफ माइंड की भी बात की थी मैंने, आपकी सही टाइम पे सही डिसीजन लेने की बात की थी, उसकी वजह से आप और प्रॉस्पेरिटी देखेंगे. वी हैव द क्रॉस रोड्स. सो यस, यहाँ पर लाइफ आपको चॉइस भी दे सकती है. मे बी करियर की भी कुछ लोगों के लिए करियर चेंज का भी ऑप्शन आ सकता है. जिस चीज़ में आप अभी तक, जिस जॉब प्रोफाइल में या जिस भी पोजीशन पे आप अभी तक काम कर रहे थे, मे बी उसमें आपको कुछ थोड़ा चेंज ऑफर हो रहा है. पूरा आपका इवन विद अ प्रमोशन इट कैन कम, विद अ ट्रांसफ़र ऑल्सो इट कैन कम. क्रॉस रोड ऑल्सो कैन टॉक अबाउट अ ट्रांसफ़र, कि आपको ऑप्शन मिल रहा है एक नई जगह जाने का. ओके, प्रोफाइल भी चेंज हो सकती है एंड जगह भी चेंज हो सकती है विद द क्रॉस रोड आई एम गेटिंग. सो यस, ये कोई हेल्दी ऑप्शन मिल रहा है आपको. ओके, विद द क्रॉस रोड लाइफ में आपको चॉइस मिल रही है कि अगर आप अपनी डायरेक्शन या अपना पाथ चेंज करना चाहते हैं तो एक और बहुत अच्छा अट्रैक्टिव रास्ता आपको दिखेगा. ओके, जो रास्ते पे आप हैं वो तो अच्छा है ही, बट एक और ऑप्शन दिखेगा कि यस, ये चीज़ भी की जा सकती है. Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. Yes, ये कार्ड आपको कंफर्म कर रहा है कि ये जब आपको दूसरा ऑप्शन मिले, जिस रास्ते पे आप ऑलरेडी चल रहे हैं, बट एक और रास्ता खुले, एक और अपॉर्चुनिटी मिले, सो ये कार्ड आपको कह रहा है वो अपॉर्चुनिटी लेके ट्राई तो करो. देखो, क्या पता लाइफ इतना प्यारी तरह आपको सरप्राइज कर दे कि आप बस मतलब आप सोच ही नहीं सकते हैं. बिकॉज जनरली हमारे ह्यूमन नेचर में है वी रेजिस्ट चेंज. सो क्योंकि हम अपने ही ककून में बहुत सेटिस्फाइड, खुश हो जाते हैं और बदलना ही नहीं चाहते हैं. बट ये कार्ड कह रहा है कि ये चांस लेके देखना बनता है. ओके, सो यस, मे में जस्ट बी माइंडफुल कि ये कोई अपॉर्चुनिटी खुलने वाली है एंड यू शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट. एंड मे बी ये जो डार्क मैन है ये इन्वॉल्व है उसमें, मे बी इस पर्सन के थ्रू कुछ ऑफर आ सकता है आपको. जून वी हैव
वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो आई फील आप चेंज रेजिस्ट कर रहे हैं, ये जो चीज़ आपको ऑफर हो रही है आप रेजिस्ट कर रहे हैं। विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स आई फील यू आर होल्डिंग जो भी आपकी लाइफ है, प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट पोजिशन जो है, यू आर होल्डिंग इट क्लोज टू योर हार्ट। ओके, कि नहीं, मुझे गिव अप इस पे नहीं करना है, मुझे कोई चेंज नहीं चाहिए। सो येस, यू आर रेजिस्टिंग इट, इवन दो यहाँ ऑरिकल कार्ड तो कहता है कि चांस लेके देखो। वी हैव लाइट हार्टेड केयरफ्री टाइम, सो थोड़ा लाइटन अप। ओके, इतना सीरियस नहीं होना है इस चीज़ को लेके। अगर ऑप्शन है भी, अपॉर्चुनिटी है भी, तो टेक इट ईजी। ओके, फन वे में लीजिए। बट यहाँ पर मुझे लग रहा है बहुत आप पोजेसिव एंड ऐसे हो रहे हैं कि रेजिस्टिंग चेंज, कि नहीं, यू आर पुटिंग योर फुट डाउन ऑन टारगेट। फॉलो योर आइडियल लाइफ पाथ। अल्टीमेटली करना वही है जो आपका दिल कहता है। यस, सो फॉलो योर पाथ, आइडियल जो आपको लगता है। ओके, जिसमें आपका इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग कहती है कि नहीं, आई शुड स्टिक टू दिस पाथ। सो दूसरा पाथ या दूसरी अपॉर्चुनिटी ऑफर हो भी रही है, एंड इफ़ यू डोंट, पूरे दिल से आवाज़ आ रही है कि नहीं, मुझे नहीं बदलना है, मुझे नहीं जाना है वहाँ। सो ओके, ये कार्ड कह रहा है अल्टीमेटली इट इज़ योर चॉइस, योर डिसीजन। अगर वो एडवेंचर पे नहीं जाना है, लाइफ को बदल के जो एडवेंचर मिलेगा, जो नया कुछ रास्ते खुलेंगे जो आपको सरप्राइज कर सकते हैं, सो यू डोंट वांट द सरप्राइज एलिमेंट, तो इट इज़ गुड कि अपने आइडियल पाथ, अपने दिल की सुनिए। अगेन, ओ माई गॉड, अगेन द जेंटलमैन। So what is happening here, Leos? Man, dark man and gentleman. ये कौन masculine energy आपको follow कर रही है? February onwards, ये continuous masculine energy आपके around है। So या तो ये कोई नया बहुत ही प्यारा दोस्त बना है, कोई तो है, बिल्कुल आपके साथ चल रहा है वो आपकी रीडिंग में, कंटिन्यूसली वो masculine energy आपके साथ चल रही है। The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. Oh my God, फिर से वही चीज़ पे आ गए हम, क्रॉस रोड पे। ये नई अपॉर्चुनिटी फिर से आपको आई फील रिपीटेडली ये ऑफर होगा। मे बी ये पर्सन आपको ऑफर दे रहा है रिपीटेडली, तभी ये 3 बार मैन का ये कार्ड आया है, ये जेंटलमैन का कार्ड आया है, एंड रिपीटेडली ये 3 कार्ड्स लाइफ पाथ के बदलने के भी आ गए हैं। सो येस, ये पर्सन आपको शायद कुछ ऑफर दे रहा है कि आप इनका बिजनेस ज्वाइन कर लें या पार्टनरशिप में कुछ शुरू कर लें, ये भी हो सकता है। या मे बी इस पर्सन से लव ऑफर हो सकता है, प्रपोजल आ सकता है। सो वो प्रपोजल रोमांटिक रिलेशनशिप का है या फिर बिजनेस पार्टनरशिप का, कुछ भी हो सकता है। ओके, या कोई जॉब ऑफर हो रही है इस पर्सन के थ्रू आपको। बट येस, पॉजिटिव कार्ड्स भी हैं कि अगर आप ये चॉइस लेते हैं तो भी बहुत अच्छा है। एट द सेम टाइम अगर आप सोचते हैं कि नहीं, आई डोंट वांट चेंज, तो फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर आइडियल पाथ। ओके, जुलाई वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ मुझे कंपटीशन दिख रहा है। जुलाई में किसी तरह का कंपटीशन है किसी से, या तो ये ऑफिस पॉलिटिक्स है, ऑफिस में सब एक दूसरे को नीचे खींचने में लगे हैं और खुद की प्रमोशन के लिए ट्राई करने में लगे हैं, ये चीज़ है। या फिर इन जनरल ये आपके अराउंड फैमिली में, सोसाइटी में ये कुछ कंपटीशन चल रहा है। थोड़ा सा ड्रामा भी हो सकता है। ओके, ड्रामा इन द सेंस कंपटीशन नहीं, कॉन्फ्लिक्ट। कुछ ऐसा बिहेवियर या ऐसे लोग बात कर रहे हैं जो कि आपको ट्रिगर कर दे। सो यस, टेम्पर पे कंट्रोल रखना है मुझे लग रहा है। टी पॉट, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। सो फीमेल फ्रेंड्स फॉर अ फीमेल, मेल फ्रेंड्स फॉर अ मेल वॉचिंग द वीडियो। ओके, सो यहाँ पर हैप्पी टाइम्स फ्रेंड्स के साथ भी दिख रहा है। सो मे बी फ्रेंड्स के साथ ये कंपटीशन नहीं है, मे बी ये कोई स्पोर्ट्स में, ये स्पोर्ट्स भी हो सकते हैं। स्पोर्ट्स में आप compete कर रहे हैं या कुछ गेम्स खेल रहे हैं, कुछ हॉबी है, कोई गेम, कोई स्पोर्ट आप फॉलो करते हैं, वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ उस स्पोर्ट में शायद टाइम देंगे।
हीलिंग, ट्रू हीलिंग ऑफ द माइंड, बॉडी एंड सोल। सो ये तो रिपीटेडली आ रहा है, शुरू में भी आया, एक्सीलेंट मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड माइंड, बॉडी एंड सोल। सो यस, आप अपने बॉडी पे, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे, अपनी डाइट पे, अपनी फिटनेस पे, सब कुछ मतलब बहुत होलिस्टिक अप्रोच लेके चल रहे हैं। ओके, सो यस, बॉडी, माइंड एंड सोल आप ध्यान रख रहे हैं इन चीज़ों का। द क्रॉस, वी हैव अगेन स्पिरिचुअलिटी। सो यस, यहाँ पर कुछ आई फील अगर आप प्रेयर्स ऑलरेडी करते हैं सो और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप फील करेंगे, एंड इफ़ नॉट तो मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड आपका हो जाएगा। ओके, बिकॉज यहाँ पर माइंड, बॉडी तो वो स्पोर्ट्स की भी बात हो गई, सब कुछ हो गया, बट व्हाट अबाउट द सोल? सो सोल के लिए मुझे लग रहा है ये स्पिरिचुअल एंगल भी आ रहा है। ओके, एंड ऑल्सो आई फील देयर इज समवन इन द स्पिरिचुअल रेल्म, कोई पास्ट ऑन लव्ड वन भी हो सकता है विद दिस क्रॉस। कोई पास्ट ऑन लव्ड वन है जो इज़ वॉचिंग ओवर यू, आपका वो ध्यान रखते हैं, आपके एंजल हैं। सो यस, ये पर्सन हमेशा इंश्योर करता है कि आप सेफ हैं, आप हैप्पी हैं। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। सो ये अगर लाइक आई सेड कुछ प्रमोशन को लेके ऑफिस पॉलिटिक्स है तो इन टाइम, इन डिवाइन टाइमिंग अपने आप सब कुछ हो जाएगा। ओके, सो अगर आप किसी चीज़ को लेके जल्दी में हैं तो आई फील अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं है, टाइम देना पड़ेगा। लेट्स मूव टू अगस्त। वी हैव द लवर्स, लवली। सो यहाँ पर अगर नई, कुछ लोगों के लिए मैंने कहा था नया रोमांस हो सकता है, दोस्ती रोमांस में बदल रही है, या रोमांस में और ज़्यादा दोस्ती डीप हो रही है, बट न्यू फाउंड रोमांस। सो यस, उसमें इंटिमेसी भी दिख रही है। बाय ऑगस्ट यू आर ग्रोइंग क्लोज टुगेदर। ओके, एंड ऑलरेडी जिनकी रिलेशनशिप थी, लाइक आई सेड, उसमें और ज़्यादा आपका बॉन्ड स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे होता जा रहा है, एंड मंथ बाय मंथ। ओके, सो यस, रोमांस का कार्ड यहाँ था, एंड बाय ऑगस्ट यू आर स्ट्रांगली डीपली बॉन्डेड। सो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छा टाइम है अपने पार्टनर के साथ इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, हैप्पी टाइम। वी हैव बीटल, गुड फॉर्चून। सो दोनों अच्छी लाइफ, अच्छी फॉर्चून, गुड लक इंजॉय कर रहे हैं साथ में। वी हैव गॉडेस, हीलिंग फेमिनिन एनर्जी। सो हीलिंग एनर्जी इज हियर। रिलेशनशिप में हीलिंग चाहिए, लाइफ में हीलिंग चाहिए, फिजिकली किसी भी तरह की हीलिंग चाहिए। सो आई फील दैट इज अवेलेबल फॉर यू। ओके, इन जनरल आई फील अगेन वही बात आती है मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ की। सो हीलिंग एनर्जी इज देयर एंड सम एंजल इज देयर अराउंड यू। सो ये हीलिंग एनर्जी आई फील एक एंजलिक प्रेजेंस की तरह आपके साथ है। देयर इज सम एनर्जी अराउंड यू, लाइक आई सेड, पास्ट ऑन लव्ड वन मुझे दिख रहा है। वी हैव द डॉग, वेरी लॉयल एनर्जी। आप भी रिलेशनशिप में लॉयल हैं, आपका पार्टनर आपसे बहुत लॉयल है, एंड आई फील ये जो एंजलिक प्रेजेंस है ये भी बहुत लॉयल है आपके लिए। ओके, सो बहुत ज़्यादा ये केयरिंग एनर्जी है। सो वी हैव ट्रस्ट, यस, विद द डॉग एनर्जी, ट्रस्ट पे फोकस करना है। ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। Once you accept the current situation, it will automatically transform. तो ट्रस्ट, फेथ रखना है बेसिकली, अपने पे फेथ रखना है, अपनी किस्मत पे फेथ रखना है, अपने पार्टनर पे फेथ रखना है। ओके, सो यहाँ आप तो लॉयल्टी दिखाई ही रहे हैं। आई फील अगर किसी भी तरह का फ्यूचर को लेके डाउट है, किसी की इंटेंशन को लेके डाउट है, तो यहाँ पर फेथ दिखाना है। लॉयल्टी दिखा ही रहे हैं, फेथ भी दिखाना है। ओके, ट्रस्ट दिखाना है कि यस, जो आप फील करते हैं सामने वाला भी वही फील करता है। ओके, सो हैव फेथ, हैव ट्रस्ट। वी हैव September we have the King of Swords. So ये है Gemini, Aquarius, Libra energy. ओके, एंड किंग की पोजिशन है। सो अगेन ये कोई अथॉरिटी वाला फिगर है, कोई बहुत बॉस एनर्जी, लाइक आई से।
इस कार्ड से मुझे बॉस एनर्जी मिलती है, समवन जो डिसीजन मेकर है, ओके, डिसाइडिंग फोर्स। सो ये फादर फिगर भी हो सकते हैं, या लाइक आई सेड बॉस, कोई सीनियर, या ये आपका डिसीजन मेकिंग टाइम है, कोई मेजर डिसीजन लेना है। लेट्स सी, साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। यस, अपना स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आपका इस वक्त सितंबर में काम करेगा, एंड बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन ही आपको डिसीजन लेना है, ओके। जो आपको इनर कॉलिंग आ रही है, जो आपका दिल कह रहा है उसकी सुननी है, एंड तब डिसीजन लेना है, ओके। सो वी हैव ट्रिपल स्पाइरल, लिसनिंग टू डिवाइन विजडम एंड जॉयफुली लर्निंग लाइफ्स लेसन्स। और वो डिवाइन विजडम क्या है, वो बेसिकली इंट्यूशन के तरीके से, हमारी गट फीलिंग के रास्ते से, या फिर उसको कहिए हमारे फोरसाइट जो डिवाइन डाउनलोड होता है, ये सब कुछ डिवाइन गाइडेंस ही होती है, ओके। सो ये जो इंट्यूशन की बात हो रही है यहाँ पर, साइकिक एबिलिटी की, ये डिवाइन गाइडेंस ही है। ये कहाँ से आ रही है हमें हमारे अंदर ये आवाज़, ये डिवाइन इज स्पीकिंग थ्रू अस एंड टू अस, ओके। हमारे ही थ्रू, हम ही से ये बात कर रही है डिवाइन एनर्जी। सो उसकी सुननी है, एंड फिर इम्पॉर्टेंट लाइफ डिसीजंस लेने हैं। जो भी आपको डाउटफुल सिचुएशन लग रही है, जो भी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग सिचुएशन लग रही है, प्रोफेशन में हो सकती है, पर्सनल लाइफ में हो सकती है, कोई भी बड़ा डिसीजन लाइफ का, अगर आप थोड़ा सा ऐसा फील कर रहे हैं कि कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, एम्बिगुअस है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या सही होगा, तो आई फील थोड़ा ट्रस्ट रखिए, मेडिटेट कीजिए, गिव इट टाइम, एंड वेरी सून आप फील करेंगे कि आपके अंदर से कुछ, मतलब जैसे इंट्यूटिव फीलिंग आपको आ रही है कि कौन सा रास्ता पकड़ना चाहिए, ओके। सो यस, ये डिवाइन डाउनलोड, डिवाइन गाइडेंस आपको मिलेगी और ये कन्फ्यूजन दूर होगी, बिकॉज एज इट इज़ मैंने कहा है कि आपके अराउंड कोई एंजलिक प्रेजेंस है, सो वो आपको कंफ्यूज नहीं रहने देगी। ये जो सोर्स एनर्जी है, ये आपके साथ बहुत प्यार से आपका साथ दे रही है। हियर अगेन वी हैव द लवर्स union, sacred union. It says sacred union. Honor and treasure your relationship, for it is truly sacred. Wow. So respect देनी है and respect लेनी है, trust देना है, trust लेना है, faith दिखाना है, and वापस आपका पार्टनर भी आप में faith दिखाएगा, loyalty ऑफर करनी है, loyalty ही मिलेगी, okay? So यहाँ equal spirit दिख रही है मुझे दोनों तरफ से। Let's move to October. October we have the Queen of Swords. यहाँ King of Swords था, and now we have the Queen of Swords. So divine masculine, divine feminine, and sacred union. Sacred union. So sacred union क्या है? Divine masculine, divine feminine. And वही चीज़ दिख रही है यहाँ पर। Stepping into a new experience. So ये कुछ नए स्टेप को लेके, लाइक आई सेड, जॉब चेंज हो सकता है, या न्यू पोजीशन हो सकती है, अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, नए घर में जा रहे हैं, नई रिलेशनशिप में स्टेप इन कर रहे हैं, ये जो भी है, या टेकिंग द रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, सो वो भी हो सकता है। ये जो भी मूव है आपकी, ये एक नया फेज़ शुरू हो रहा है, एंड दैट इज़ वाई आई फील ये मून का कार्ड था, जहाँ थोड़ा सा मैंने कहा था आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन बस ट्रस्ट करना है एंड अपनी गट फीलिंग पे ध्यान देना है, ओके। सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ एंड अ सेंस ऑफ वर्थ, ब्यूटिफुल। सो सेल्फ बिलीफ, खुद पे भरोसा रखना है, एंड डेफिनेटली सोर्स एनर्जी पे भरोसा रखना है कि वो डिवाइन गाइडेंस आएगी, आपको सही रास्ता दिलाएगी, ओके। सो very positive energy around you. We have the lilies. Lilies again, life में खुशियाँ and harmony आती हुई दिख रही है with the flowers. Flowers romance को भी symbolize करते हैं, but at the same time lilies symbolize करता है हमारे elders को। So वही चीज़ मैंने कहा था, passed on loved one की भी energy मुझे दिख रही है, and ये कोई father figure भी हो सकता है life में, या mother figure. So कोई senior है
कोई आपका वेल विशर है, वाइज सोल्स हैं आपके अराउंड, बड़े हैं एंड आपका भला चाहते हैं. सो उनके साथ भी रिश्ते बहुत हारमोनियस लग रहे हैं. अपने एल्डर्स के साथ अक्टूबर में रिश्ते बहुत सॉर्टेड लग रहे हैं. देयर इज़ पीस अराउंड यू. ओके, सो बहुत ही काम एंड सुलझी हुई एनर्जी है आपके अराउंड अक्टूबर में. वी हैव गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. So खुद को डिजर्विंग समझना है. yes, जो कि आप समझते हैं. ओके, कि yes I deserve, मैं दुनिया भर का प्यार डिजर्व करती हूँ या करता हूँ. and that love will come your way, वो मिलेगा आपको. सो बेसिकली वही है कि विजन रखनी है क्लियर एंड बिलीव करना है कि वो चीज़ आपकी है. सो ऑटोमेटिकली आप वो चीज़ मैनिफेस्ट कर लेंगे. ओके, सो अपने ड्रीम्स को रियलिटी आप बनाते हुए दिख रहे हैं. नवंबर वी हैव द 8 ऑफ कप्स. ट्रैवल हो सकती है, थोड़ी शॉर्ट ब्रेक हो सकती है. आई फील नवंबर में यू आर टेकिंग टाइम आउट. थोड़ा सा बहुत बिजी शायद हो गया है आपका पूरा साल एंड मे बी नवंबर में you will say okay, I need a break. So camel, persevere and you will overcome problems. yes, कुछ चलते चलते I feel ये camel थक गया है and the camel needs a breather, a break. okay, so yes, आप persevere कर रहे हैं, consistently मेहनत करते जा रहे हैं, तो of course बीच में ब्रेक भी बनता है. okay, so yes, यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स. जो भी चल रहा है बिजी एनर्जी आपके अराउंड आप हैंडल कर लेंगे, टैकल कर लेंगे. बट फिलहाल अगर नवंबर में दिल करे कुछ ब्रेक लेने का तो लेना बनता है. वी हैव द एलिमेंट्स ऑफ फायर, एयर, अर्थ एंड वाटर कंबाइंड टू क्रिएट पावरफुल प्रोटेक्टिव बाउंड्रीज, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल. Powerful boundaries around you. You are strongly protected, Leos. कुछ भी आपके अगेंस्ट कोई नहीं खड़ा हो सकता, कोई एनर्जी आपका नुकसान नहीं कर सकती. ओके, सो यू आर गोइंग सो स्ट्रॉन्ग. वी हैव I spoke too soon. We have the snake energy around you. So yes, किसी एक particular deceptive या manipulative person से बच के रहना है. Okay. दैट इज़ द ओनली वार्निंग. छोटी सी वार्निंग है यहाँ. कोई ट्रिक्स प्ले कर सकता है, स्पेशली ये जो ऑफिस पॉलिटिक्स दिख रही थी उसमें से भी कोई हो सकता है. somebody is trying to act smart with you. ओके, आपके साथ कोई ओवर स्मार्टनेस दिखा सकता है इन द मंथ ऑफ नवंबर. किसी से डील करते हुए आप खुद फील कर लेंगे कि हाँ ये पर्सन, दिस पर्सन वांट्स टू टेक मी फॉर अ राइड. तो फिर वहीं पर आप आई एम श्योर सिचुएशन संभाल लेंगे. बिकॉज नीचे कार्ड कह रहा है यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर डिवाइनली गाइडेड. सो रिपीटेड मैसेजेस हैं डिवाइन गाइडेंस के, डिवाइन सपोर्ट के. डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट और वॉट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स. सो ऑनेस्टी मैटर करती है, इंटेग्रिटी मैटर करती है. आई फील ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है. अगर आप कोई ट्रिक्स यूज़ करके कुछ पाना चाह रहे हैं तो यस, ये किसी और की एनर्जी नहीं मुझे लग रहा है. ये आप पे हिंट है कि इन केस आप सोच रहे हैं टेढ़ा रास्ता लेके शायद काम जल्दी या पक्का से आपका बन जाएगा. सो आई फील वो चीज़, वो एटीट्यूड छोड़ के ये कार्ड आपको कह रहा है कि नहीं, ऑनेस्टी का रास्ता, इंटेग्रिटी का रास्ता, अपने ट्रू कैरेक्टर पे ही चलते रहने का रास्ता आपको ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, रादर देन सिचुएशन या लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करना. ओके, सो यस, यहाँ पर सीधा रास्ता बेटर है टेढ़े रास्ते से. इवन दो टेढ़ा रास्ता आपको शॉर्टकट लगेगा, बट यहाँ पर ऑरेकल कह रहा है कि नहीं, टेढ़ा रास्ता जितना भी आगे सक्सेस प्रॉमिस करे या जो भी करे या फास्टर हो, लेकिन टेढ़ा रास्ता टेढ़ा होता है. ओके, एंड
शुड स्टिक टू योर गुड कैरेक्टर, अपने वाइसेस अपने वैल्यूज़ के साथ चलिए, दैट इज़ व्हाट आई सी। ओके, सो कुछ भी अगर आप गलत तरीके, गलत मीन्स अपनाने की सोच रहे हैं किसी चीज़ में, तो नहीं करना है। December we have the Chariot, Cancer energy and move। जो मैं ब्रेक की बात करी थी, मे बी ये कोई हॉलीडे है, हॉलीडे पे आप जा रहे हैं। ओके, बिकॉज हैप्पी एनर्जी मुझे लग रही है इस मूव के साथ। सो टेम्प्रेरी मूव हो सकती है, टेम्प्रेरी ब्रेक जर्नी हो सकती है। विद द चैरियट ये बाय रोड जर्नी भी हो सकती है। अनसेटल्ड टाइम्स, नीड टू प्लान अहेड। सो आगे की प्लानिंग भी दिसंबर में आप शुरू कर रहे हैं कि यस, नया साल, न्यू ईयर, न्यू एटीट्यूड, क्या क्या करना है। आई फील प्लानिंग आप पहले ही शुरू कर देंगे, आप वेल प्लान्ड रहना चाहते हैं। The festival creates an energetic blueprint for a fantastic party or event. So celebration है, मे बी न्यू ईयर सेलिब्रेशन है, क्रिसमस सेलिब्रेशन है, कुछ तो सेलिब्रेशन है ये, या लाइक आई सेड, ये वेकेशन ले रहे हैं आप, वहाँ पर कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसी का बर्थडे, एनिवर्सरी, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। वी हैव द क्लॉक टावर, राइजिंग इन लाइफ। ओके, सो ये मुझे लग रहा है विद द क्लॉक, डिवाइन टाइमिंग का फाइनली वक्त आ गया है, जिसकी बात हो रही थी इन डिवाइन टाइमिंग। सो टाइम की बात हुई थी कि ट्रस्ट की डिवाइन टाइमिंग में आपका जो भी आप चाह रहे हैं वो होगा। सो आई फील वो डिवाइन टाइमिंग यहाँ दिसंबर में दिख रही है मुझे। ओके, सो प्रमोशन दिख रहा है, यू आर लेवलिंग अप, यू आर राइजिंग इन लाइफ, कुछ लाइफ अपग्रेड हो रही है। सो yes, with the tower definitely promotion है and success है। We have let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. So space देनी है। Okay, possess नहीं करना है पर्सन को, ओन नहीं करना है, 24 घंटे ज़रूरी नहीं है। यू हैव टू नो वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। आई फील यहाँ पर स्पेस देना इज़ वेरी हेल्दी, बिकॉज वो चीज़ भी आपका ट्रस्ट दिखाती है। ओके, फेथ दिखाती है एंड कंफर्ट लेवल दिखाती है रिलेशनशिप में, कि आप एकदम से इनसिक्योर नहीं हो जाते हैं या अनकंफर्टेबल नहीं हो जाते हैं अगर आपको पता ना चले कि वेयर इज़ योर पार्टनर। ओके, सो यहाँ पर स्पेस की बात है, सो एंड हेल्दी रिलेशन की बात है, जो कि शुरू से ही ये पूरे साल आई फील प्यार तो साथ साथ फोकस में जा ही रहा है आपके इस साल। सो लव इज़ डेफिनेटली इन द एयर, बहुत हेल्दी रोमांस दिख रहा है एंड प्रोफेशनली डेफिनेटली देयर इज़ राइज एंड एंजलिक प्रेजेंस आपको बिल्कुल सही रास्ते से भटकने ही नहीं देगी। सो इसकी तो गारंटी है। सो ब्यूटिफुल ईयर अहेड फॉर यू लियोज। आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है। इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ, लीव अ कमेंट फॉर मी, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग एंड आई विल सी यू देयर। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम, दैट्स इट।